आप Recording in progress. किसी भी व्यक्ति के यहाँ वास्तु करने जाएं, मेक श्योर करें कि आपका सीधा पैर जब उस भवन में पड़ रहा हो, उससे पहले पहले ही आप लिख लीजिए, सबसे पहले भूदेवी को नमन करें। और इसके लिए अपने को कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं है, बाहर खड़े होके हाथ जोड़ के और ये सब करने की नहीं। आप इंटरलाइज्ड अंदर ही अंदर प्रार्थना करेंगे तो वो भी एक मान्य होगी, वैलिड होगी। ठीक है, सबसे पहले आप भूदेवी को प्रार्थना करें। भूदेवी को प्रार्थना करने के बाद आप स्थान देवता को प्रार्थना करिए, क्योंकि हर स्थान के एक देव होते हैं। पंच तत्वों को आप नमन करें, गुरुदेव को याद करें, घर के अंदर प्रवेश करके सीधा ब्रह्म स्थान की तरफ जाएं। जितनी देर में आप पलक झपकते हैं, बस इतनी ही देर में आपने ब्रह्म स्थान पे प्रार्थना कर लेनी है। पंच तत्वों का दोबारा से ध्यान करना है और वहां पर किस प्रयोजन से आए हो, ये प्रयोजन रिवाइज करना है। आपने उन अर्थ एनर्जीज को, उन पंच तत्वों को, उन स्थान देवता को, अपना मनोरथ जो जिस भी प्रयोजन से आप उस भवन में गए हैं, वो आप उनको जरूर बताएं कि आपको गृह स्वामी ने निमंत्रण दिया है कि पंच तत्वों को संतुलित करें इस भवन में, और आप पंच तत्वों से प्रार्थना कीजिए कि वो इसमें आपका सहयोग करें। ये है तरीका काम करने का। नहीं तो बेटा, तुम्हारी जो फेवरेट सीट है ना, जिसपे तुम हमेशा बैठ के टीवी देखते हो, या 24 घंटे में से 16 घंटे वहीं बैठे रहते हो, अगर कोई मेहमान आकर उस पर बैठ जाए ना, तो तुम इतना अनकंफर्ट फील करते हो, कहने की हद नहीं। तो एनर्जीज अपना स्थान परमानेंट बना लेती हैं, कैप्चर कर लेती हैं, ये फिक्स हो जाते हैं, दोष भी और भी बहुत चीजें। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही तंत्र है जो सहयोग करता है, और वो है प्रार्थना। आप प्रेयर्स करें, कोई भी रेमेडी करने से पहले, निरीक्षण करने गए हैं तब भी प्रेयर्स करें। ठीक है, उसके बाद भी आपने मंडल 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 उस गाय का दूध। आवाज खराब हो रही है, आवाज नहीं आ रही सर ठीक से। आवाज खराब हो रही है, इसको नहीं आ रही, डिस्टर्ब हो रही है सर, गड़बड़ आ रहा है सर, जैसे पहले टेलीफोन ब्रेक होकर आ रही है सर आवाज आपकी। मैं रूरल एरिया में हूं ना। अभी ठीक आ रही है सर, अब ठीक आ रही है। में आ गए सर, अभी ठीक आ रही सर आवाज। फिर गायब हो गए। अभी म्यूट करो सब, म्यूट करो। संतोष जी म्यूट कीजिए। जी 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 सर। अब आपने एक कमंडल लेना है, जब आप प्रार्थना करेंगे उसके बाद आपने कमंडल ले लेना है, उसमें जल भरना है। या तो गंगा जल ले लीजिए या टैप वाटर ले लीजिए, आरओ वाटर नहीं लेना। ठीक है, उसके बाद उसमें गाय का दूध मिलाएं, देसी घी मिलाएं, केसर मिलाएं। ठीक है, कमल का फूल आप अपने क्लाइंट को बोलें, वो लेकर रखेंगे। कमल का फूल आप खिलाएंगे नहीं, एज इट इज उसको, उसकी जो डंडी है उससे पकड़ेंगे एक फूल की, और उसमें डिप करके और ब्रह्म स्थान पे छींटे लगाएंगे कमल के फूल से। इसमें चाहें तो थोड़ा सा मिष्ठान मिला सकते हैं, और वो शहद होता है। केसर का अच्छे से उपयोग करिए।
करीब करीब 7 टाइम्स आप छींटे लगाएं और उसके बाद ये कमंडल रख दीजिएगा कहीं साइड पर। जब आप भ्रमण कर लें, रेमेडीज कर लें, तो रेमेडीज करने के बाद दोबारा से ये प्रीमिक्स बनाकर और इसको जहां जहां आपने रेमेडीज करी हैं वहां वहां छिड़काव करें, इंक्लूडिंग ब्रह्मस्थान, और क्लाइंट को ये कहें कि 3 दिन तक इस प्रक्रिया को फॉलो करें। 3 दिन तक इसको फॉलो करें, 3 से 4। 2 चीजें होंगी, एक जो डार्क एनर्जीज होंगी उस क्षेत्र की, उस एरिया की, आपको इम्पैक्ट नहीं करेंगी, आप बीमार नहीं होंगे, आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी, और आप जो भी कार्य करके आएंगे उसका रिजल्ट। दूसरा, धीरे धीरे जब भी आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, एनर्जीज के साथ कनेक्ट होंगे, तो आप देखेंगे जब जब जमीन में ड्रिलिंग हो रही होगी, आपकी बॉडी में से एनर्जी ड्रेन होगी, यू विल फील ड्रेन्ड, बॉडी में थोड़ा पेन भी फील होता है, कईयों को बुखार हो जाता है। तो इसीलिए आपको उत्तम ये है कि आप चिन्हित कर दीजिए, पहले दिन जैसे आप गए, दूसरे दिन जैसे आपने रेमेडी करनी है, या उनको बताएं कि मैं यहाँ निशान लगा रहा हूँ चौक से या चूना से या पेंट से, आपने यहाँ ड्रिलिंग करवानी है, और आप उस एरिया से चले जाएं, अपने होटल में जाके रेस्ट कीजिए, और उनको बोलिए कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock या 7 o'clock आऊँगा या आऊँगी और हम रेमेडी करेंगे। शाम के समय रेमेडी नहीं करनी है, चढ़ते सूरज में रेमेडी शुरू कर देना, फिर चाहे बीच में से थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, लेकिन आप अपनी रेमेडी को जब भी शुरू करेंगे तो सूर्य चढ़ रहा हो, ढल नहीं रहा, इसका ध्यान रखें। ये कुछ बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको यू मस्ट फॉलो ड्यूरिंग योर कंसल्टेशन। क्लियर हुआ? ठीक है, और जल्दबाजी नहीं करना रेमेडी करने में या वास्तु करने में। टेक योर ओन गुड टाइम। किसी भी चीज को खराब करना बहुत आसान है और ठीक करना बहुत उतना आसान नहीं है जितना खराब करना है, उसमें समय लगता है और मेहनत ज्यादा लगती है ना। निर्माण कार्य पूर्ण होने में करीब करीब 12 महीने लग जाते हैं, और जब तुड़ाई होती है ना भवन की, तो 2.5 महीने में स्ट्रक्चर डाउन हो जाता है, मैक्सिमम फ्लैट हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग जो हैं इसका ध्यान रखें कि आप जल्दबाजी में रेमेडी नहीं करें। अगर उसको जल्दी है तो बोलिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आके करेंगे, बट प्रेशर में काम नहीं करना कि क्योंकि वो तुम्हारे होटल के बिल पे कर रहा है, तुम्हारे भोजन के कर रहा है ना, तो तुम्हें आज ही कर देना है सब कुछ। टेक योर टाइम, देयर इज नथिंग कॉल्ड टू बी डन इन रश। तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, और उसको बोल के चलो 4 से 5 दिन लगते हैं पूरा करने में। ऐसा रातों रात अपने जादू कोई नहीं कर सकते फैक्ट्री में जाकर, और जो रातों रात जादू करते हैं वो ढंग से नहीं करते हैं, वो तुक्के बिठा के आते हैं। भ्रमण करो, वापस आओ अपने होटल में, वर्किंग करो, अगर थक गए हो तो कोई वर्किंग नहीं करो, भोजन करो, सो जाओ, कोई वॉक वूक करो और सो जाओ। अगले दिन सुबह फ्रेश उठो, ब्रह्म मुहूर्त में नक्शा आगे रखो, गुरुदेव का नाम लो, प्रार्थना करो अपनी, और वर्किंग शुरू करो। देवताओं को मैप करो, देखो कौन कौन से देवताओं की पीड़ा है, वहां पे क्या क्या ऑब्जेक्ट पड़े हैं, क्या क्या चीजें हैं। फिर फैक्ट्री में जाओ या इंडस्ट्री में जाओ या घर में जाओ, कहीं भी जाओ, और वहां पे देखेंगे क्या क्या दोष है, उसको डबल चेक कीजिए। जो आपने लिखे हैं, जो आपकी रिपोर्ट है, उसको डबल चेक कीजिए। 2.5-3-4 घंटे में वो सारा एनालिसिस हो जाएगा। लंच ब्रेक के बाद आप चिन्हित कीजिए कि यहाँ पे ये रेमेडी लगेगी, यहाँ ये लगेगी, यहाँ ये लगेगी, यहाँ ये लगेगी, उसको बताइए, और वो रेमेडीज के लिए उसको कहिए कि आज अपनी लेबर से कहकर ये सारा काम करवा लें, और अगले दिन हम इसको रेमेडाइज करें। आप अगले दिन सुबह जाएं, रेमेडी करें,
रेमेडी करने के बाद रिलैक्स, बिल्कुल अपने पैसे जेब में रखे हैं तुमने, बचे कुचे रेमेडी के जेब में रख के अपना होटल में आके रिलैक्स। चौथे दिन टेक अ ब्रेक, छुट्टी। चौथे दिन क्या करना है, रिलैक्स होकर जाना है और वहां पे पूरा एक बारी चक्कर लगा के आना है कि सब काम ठीक से हुआ है। एनर्जी तुम्हें फील होंगी, उसको भी फील होनी शुरू हो जाएंगी 24 आवर्स के बाद ही। और कई बार तो 2.5-3 घंटे में ही चेंजेस दिख जाते हैं। आप फील करें और जो मेक श्योर करें कि जो जो आपने उन्हें कार्य कहा है उन्होंने किया है कि नहीं किया है। जैसे कई बार आप कुछ कहते हैं कि इसको यहाँ शिफ्ट कर दे, वहां कर दे, तो छोड़ के नहीं आना, जो छोड़ दोगे वो नहीं होगा, पक्की बात है। आदमी नहीं करता, बिजी हो जाता है अपने काम। जो तुमने अपने हाथों से करवा दिया, अपनी आंखों के सामने करवा लिया, वो हो जाएगा। जो नहीं करवाया वो नहीं होगा। अगर वो बहुत इंसिस्ट करे कि प्रशांत म्यूट पर हो जाओ, 4 बारी बोल रहा है तो म्यूट पे हो जाना। अगर वो बहुत इंसिस्ट करे तुम्हारे को कि मैं बाद में करूंगा, तो छोड़ आना, अपने नोट्स में लिख लेना कि अपने ने इसको ये रेमेडी कही थी करने के लिए, ये व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं बाद में करूंगा। तो उससे रिलेटेड अगर कोई पीड़ा होगी तो वो रिस्पॉन्सिबल है, हम नहीं। क्या बात समझ में? क्योंकि तुमने लिख दिया है, उसको व्हाट्सएप भी डाल देना, मेल भी डाल देना कि these things to be performed by you so that you get a result related to these avenues of your life। अब वो बाद में तुम्हारे ऊपर चीची 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 नहीं करेगा, क्योंकि तुम उसके ऊपर छोड़ा है। और उसको लिखना मेल में, as soon as you do the remedies या तुम जो भी चेंजेस करते हो, please make sure you reply back to our mail and update us। समझ में आया? तो ये आप सब कुछ आप ही नहीं, कुछ वो भी करेगा, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको अपडेट करता है। फिर उसके बाद जब आप वर्किंग शुरू करें क्लाइंट के यहाँ, वर्किंग शुरू करने से पहले उसकी 2 साल की आप बैलेंस शीट मंगवा लें, बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। उससे क्या होगा, ये कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है, ये छापनी नहीं होती वेबसाइट पे, ना लोगों को बतानी होती। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट विद योर क्लाइंट, जो आप साइन करते हैं कि आप उसकी कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देंगे। उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं किसी के साथ शेयर करेंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लीगली फंसेंगे। ठीक है? तो उस एनडीए के तहत आप वो अपने रिकॉर्ड में रखते हैं और फिर 1 साल बाद उन 2 साल का टर्नओवर और इस वास्तु करने के बाद के साल का टर्नओवर, इसको आप कंपेयर करते हैं और फिर आप देखते हैं आपका वास्तु काम कर रहा है या नहीं। क्योंकि जब वास्तु काम करता है तो फिगर्स दिखती है। अगर फिगर्स नहीं दिख रही है तो आपने अच्छे से कार्य नहीं किया है। ये प्रैक्टिकल तरीका है एग्जीक्यूशन का, और नॉन प्रैक्टिकल है किया और आए और वो जाने उसका काम। अगर लॉन्ग टर्म काम करना है तो योर क्लाइंट मस्ट ट्रस्ट यू, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, और उसको लॉजिकली तुम्हारी बात समझ में आनी चाहिए। और ये सब कार्य, ये बैलेंस शीट, बैंक स्टेटमेंट वाले, वहां पे विजिट करने से पहले हो जाने चाहिए। ये नहीं वहां जाके उसे नया सरप्राइज दो, अब हमें अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, ऐसा नहीं करना। और उसके पीछे का उसको रीजन भी बताना कि क्या है, कि आपकी बैलेंस शीट बोलेगी, आपका ऑडिटर बताएगा कि आप पैसा कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो, है ना। और इसका कैश का काम हो, वहां तुम्हारा भाग्य है कि वो आदमी कितना सच बोलता है। हमारे से तो झूठ नहीं बोलता व्यक्ति, क्योंकि अपन तो उसको पहले बोल देते हैं कि देख भाई 45 चाबियां हैं, जो सी चाबी कहेगा ऑन कर देंगे, जिन बाहर निकाल देंगे। लेकिन अगर झूठ बोला, गड़बड़ी करी, तो जिस चाबी से ऑन कर रहे हैं उससे बंद भी कर देंगे, और हमें बंद करने के लिए आने की जरूरत नहीं होती। ये तो इसलिए आना पड़ता है क्योंकि
आना पड़ता है, तुमने पैसे दिए, कुछ तो अवगत करो और करवाओगे। बस इतना बहुत होता है, और इसका प्रमाण उसको तुम्हारी इंट्यूशन से मिल जाता है जब तुम उसको इंट्यूटिवली कुछ बताते हो। और उसके लिए तुम्हें अपनी वाणी पर कंट्रोल करना पड़ता है, लूज टॉक नहीं करनी पड़ती क्लाइंट के साथ, और बचकानी हरकतें तो बिल्कुल नहीं करनी पड़ती, है ना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यू हैव टू बी मैच्योर एनफ इफ यू रियली वांट टू परफॉर्म, इफ यू रियली वांट कि एक अच्छे क्लाइंट्स आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो। और ऐसे गली गली जाके वास्तु करना है तो जैसे हो वैसे रहो, कौन परवाह करता है। और अगर ढंग से करना है तो देन देयर हैज टू बी अ प्रॉपर वे टू डू इट, कोई और तरीका नहीं। प्रशांत ने मुझे कहा